हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो के साथ। देखिए, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत अगर जो भी छात्र छात्राएं सेशन 22 से 25 के लिए वोकेशनल कोर्स बीबीए बीसीए सीएनडी के अंतर्गत और पार्ट 1 बीए बीएससी बीकॉम के अंतर्गत अप्लाई किए थे सेशन 22 से 25 के लिए, अगर उन सभी छात्र छात्राओं का छठा मेरिट लिस्ट अभी तक पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत जारी कर दिया गया है। छठों लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम नहीं आया तो आगे आप लोगों का क्या होगा, कैसे एडमिशन लिया जाएगा, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे आप लोगों का क्या होने वाला है, ये सेशन में नामांकन होगा या नहीं होगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और घर बैठे मिल पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिल पाए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत छठा मेरिट लिस्ट अभी तक जारी कर दिया गया है। देखिए, अगर आप लोगों का छठा मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, सबसे पहले ही जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था लेकिन उसको किसी कारणवश रद्द कर दिया गया था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे छात्र छात्राओं का यानी लिस्ट में नाम आ चुका था, जिसमें से कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो नामांकन भी ले लिए थे। तो उन लोगों का क्या होगा, देखिए, अगर जो लोग नामांकन ले लिए हैं तो उन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है कि उन लोगों का नामांकन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग नामांकन ले लिए हैं। अगर बहुत सारे लोगों का हुआ क्या था कि मेरिट लिस्ट आ चुका था और सोचा था लंबा समय है, 10-15 दिन का समय दिया गया नामांकन का, बाद में नामांकन ले लेंगे, उसी बीच में किसी कारणवश मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया। वो आखिर उनके बाद जो दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया गया, फिर से दोबारा मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया, उसी के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट जो नामांकन ले लिए थे, जिन लोगों का छूट गया था, पता चला वो उन सभी स्टूडेंट में से बहुत सारे लोगों का अब तक यानी छठा मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, जिसका कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, थर्ड मेरिट लिस्ट आया, फोर्थ मेरिट लिस्ट आया, फिफ्थ मेरिट लिस्ट आया, 6 मेरिट लिस्ट, छठा मेरिट लिस्ट तक आ चुका है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत। देखिए, चौथा मेरिट लिस्ट आने के बाद पांचवा में यानी कि तीसरा मेरिट लिस्ट जैसे ही आया था, तीसरा मेरिट के बाद फिर चौथा आया, चौथा आने के बाद पांचवा में जो है आप लोगों को कॉलेज और सब्जेक्ट परिवर्तन करने का समय दिया गया था। बहुत सारे लोग जो है कॉलेज और परिवर्तन चेंज किए, चौथा मेरिट लिस्ट में भी नाम उन लोगों का आ गया। फिर कॉलेज और सब्जेक्ट परिवर्तन करने का समय दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों का जो है पाँचवा मेरिट लिस्ट में भी फिर नाम आ गया। फिर पाँचवा मेरिट लिस्ट के बाद जो है वैकेंट सीट फिर जारी किया गया कि किस कॉलेज में किस ऑनर्स का कितना सब्जेक्ट यानी कितना ऑनर्स कितना सीट बचा हुआ, उसके रिलेटेड फिर से जो है कॉलेज और सब्जेक्ट परिवर्तन, कॉलेज और विषय परिवर्तन करने का समय दिया गया। फिर से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज और विषय परिवर्तन किए, उन लोगों का बहुत सारे लोगों का जो है कि छठा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। बहुत सारे लोगों का जो है कॉलेज और विषय परिवर्तन करने के बावजूद भी यानी कि छठा मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, यानी कि उन लोगों का जो है कि पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, कैंसिल करने से पहले जो लिस्ट आया हुआ था उसमें से उन लोगों का नाम आया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन आ रहा है, बहुत लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, उन लोगों का लिस्ट देखे थे, पहला लिस्ट में आया हुआ था लेकिन वो लोग नामांकन नहीं करा पाए थे। उसके बाद जो लिस्ट आते गया लोग निराश ही बैठे रहे, लेकिन उन लोगों का नामांकन नहीं हो पाया, लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाया। अब आगे बात करेंगे कि उन लोगों का आखिरकार क्या होगा लिस्ट में। अब अगला लिस्ट जो 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा, सेशन 22 से 25 में नामांकन इन लोगों का होगा या नहीं होगा, इस विषय पर संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी जानकारी मिस नहीं हो पाए। देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो भी छात्र छात्राओं का नामांकन सेशन 22 से 25 के अंतर्गत हो चुका है, उन सभी के लिए देखिए ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ये जान लीजिए, ये सभी के लिए, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भी सेशन 22 से 25 के अंतर्गत अप्लाई किए थे और उन सभी का नामांकन हो चुका है, उसके लिए नोटिफिकेशन है। और जिन लोगों का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तो आगे बात करने वाले हैं नामांकन कैसे होगा और क्या इसके क्या प्रोसेस है। ये जिन लोगों का नामांकन हो चुका है वो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन को देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं लिखा हुआ पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ नोटिस। तो चलिए इस नोटिस को विस्तार से जानते हैं, विस्तार से समझते हैं। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं लिखा हुआ द क्लासेस ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीए बीएससी बीकॉम
BBA BCA सेमेस्टर, BCA ऑनर्स एंड CND पार्ट 1 फॉर द एकेडमिक सेशन 22 से 25 विल कमेंस फ्रॉम 12/12/2022। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है जो भी छात्र छात्राओं का नामांकन BA BSc BCom BBA BCA सेमेस्टर BCA CND ऑनर्स के अंतर्गत हो चुका है सेशन 22 से 25 के अंतर्गत, उन सभी के लिए कह रहा है कि कमेंस फ्रॉम 12/12/2022। क्लास जो है द क्लासेस अंडर ग्रेजुएट, यानी कि क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है 12 दिसंबर 2022 से। कमेंस मतलब प्रारंभ, यानी क्लास आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है। जिन लोगों का नामांकन हो चुका है वो लोग आप यानी कि आप लोग अपना क्लास कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आप लोगों का नामांकन हुआ वहाँ पे जाए, क्लास देखें क्या प्रोसेस है, क्या आगे का प्रोस्पेक्टस रखा गया। आप लोग अपने हिसाब से अपना कॉलेज जाए, जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है वहाँ आपके कॉलेज के हिसाब से अपना कॉलेज के जो भी रूल है उसको फॉलो करें। अब बात करते हैं जिन लोगों का नामांकन नहीं हुआ सेशन 22 से 25 के यानी सेशन 22 से 25 के अंतर्गत अप्लाई किए थे, उन सभी का क्या होगा। स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, या 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए अभी तो यहाँ बात कर ली है कि जिन लोगों का नामांकन हो चुका है उन लोगों का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है 12 दिसंबर 2022 से। अब बात करेंगे कि जिन लोगों का नामांकन नहीं हो पाया उन सभी का क्या होगा। देखिए पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत अभी तक जो है 6ठा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यानी कि 6ठा मेरिट लिस्ट तक आप लोगों का यानी कि लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो उम्मीद कम है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए ये कह रहा हूँ उम्मीद कम, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे कॉलेजों का लिस्ट निकाल के चेक किया पूर्णिया के अंतर्गत, पूर्णिया ज़िला के अंतर्गत, तो किसी किसी कॉलेज में तो सीट है ही नहीं, है तो ना के बराबर है। 3 सीट 4 सीट 10 सीट, कहीं कहीं 2-3 सीट ही बचा हुआ है मात्र। इस तरह से कटिहार में भी वही स्थिति है, किशनगंज में भी वही स्थिति है। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत 7वां मेरिट लिस्ट अब जारी नहीं किया जाएगा। अगर नामांकन लिया जाएगा तो डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। देखिए पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत हर साल स्पॉट एडमिशन लिया जाता है, इस साल भी स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ तक कि जो भी छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है उन लोगों का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ कमेंस फ्रॉम 12 दिसंबर 2022। अगला लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है। अगर नामांकन लिया जाता है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंदर तो डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि पहले आओ पहले पाओ। जो भी छात्र छात्राएँ पहले जाएंगे, जिस भी कॉलेज में जितना सीट बचा हुआ रहेगा जिस ऑनर्स के अंतर्गत, उसका नामांकन ले लिया जाएगा। अब अगर आप लोग बाद में जाएंगे तो उस कॉलेज में सीट बचा हुआ ही नहीं रहेगा तो आपका नामांकन कहाँ से हो पाएगा। इसलिए अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड सेशन 22 से 25 में नामांकन आप लोगों का हो पाए। अगर देखिए इस साल अगर आप लोगों का नामांकन नहीं हो पाता है तो आप लोगों का ये साल बर्बाद हो जाएगा। अगला जो सेशन आएगा 23 से 26 में, फिर आप लोगों का वही जून जुलाई में फिर अप्लाई होगा, फिर अक्टूबर नवंबर में नामांकन होगा आपका, फिर 1 साल आप लोगों का डिले हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को लास्ट चांस है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन आप लोग करवा लें। पैरवी अगर आप लोगों का है तो कॉलेज में जाएँ, रिक्वेस्ट करें सर लोगों से, अगर आपके यहाँ सीट खाली है तो मेरे लिए सीट रखिएगा। जिस तरह से होता है अपना बात कर लें सभी कॉलेज में टीचर्स लोगों से, वहाँ वो लोग बताएंगे जो भी क्राइटेरिया है उसको फिलअप करें। स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आने की संभावना है। जैसे ही स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को सूचित कर देंगे। क्या प्रोसेस होने वाला है स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड। देखिए स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड यही प्रोसेस होगा कि आप लोगों के जो नामांकन किए हैं, अप्लाई नामांकन करने से पहले वो आप लोगों को कॉपी रख लेना है। वो कॉपी लगेगा स्पॉट एडमिशन के लिए, फिर थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है, वो थोड़ा प्रोसेस है, वो आगे बता देंगे। जो भी क्राइटेरिया होगा उसको फिलअप करना होगा आप लोगों को। आपका फिर 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट अगर है अंतर्गत आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आय निवास वगैरह ये सब लगता है नामांकन के समय। जो अब जिन लोगों का अभी नामांकन यानी मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है
सेम प्रोसेस आप लोगों का वही रहने वाला है स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत। उसमें वही होगा कि मेरिट लिस्ट नहीं होगा, जिसमें कि अभी मेरिट लिस्ट आप लोग निकाल के लेके जाते हैं किस कॉलेज में आपका नामांकन यानी कि सिलेक्शन हुआ है, वहाँ आप लोग लेके जाते हैं अब मेरिट लिस्ट। लेकिन स्पॉट एडमिशन में डायरेक्ट आपको लेके जाना होगा, जहाँ पे सीट खाली रहेगा उस ऑनर्स के अंतर्गत जल्दी से आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के उस कॉलेज में चले जाएँ, वहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट नामांकन हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग स्पॉट एडमिशन में नामांकन नहीं ले पाते हैं तो ये सेशन आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। 7वां मेरिट लिस्ट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि 6ठा मेरिट लिस्ट के बाद क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। और देखा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा कमेंट्स फ्रॉम 12/12/2022, और देखा ये जा रहा है कि बहुत ही कम सीट बचा हुआ है। कोई कोई कॉलेज में तो सीट है ही नहीं है, तो हिस्ट्री लगभग बहुत सारे कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, आपका हिंदी हो गया, उर्दू ऑनर्स हो गया, बंगाली ऑनर्स हो गया, ये सब ऑनर्स का तो किसी भी कॉलेज में सीट है ही नहीं। इसीलिए आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए हिस्ट्री वगैरह ये सब रखने का। जो भी आपको हिस्ट्री वगैरह ये सब से अगर छोड़ के आपका जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है तो उसमें आप लोग चाहे कि नामांकन हो जाए। हिस्ट्री में बहुत ही मारा मारी चलता है, खास करके आर्ट्स के अंतर्गत। कॉमर्स में देखिए अभी भी सीट खाली है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं कॉमर्स रखना चाहते हैं तो उस कॉमर्स रख लेते हैं। साइंस में भी सीट है, उतना नहीं है, लेकिन आर्ट्स में बहुत ही कम है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आर्ट्स में जो बहुत सारे होता क्या है कि जो लोग 12th में साइंस रखते हैं वो लोग ग्रेजुएशन में आने के बाद आर्ट्स रख लेते हैं, और जो लोग कॉमर्स रखे हुए हैं 12th में वो लोग भी पार्ट 1 में ग्रेजुएशन में आके आर्ट्स रख लेते हैं। जो लोग आर्ट्स यानी 12th में किए हैं तो वो लोग तो भाई आर्ट्स रखेंगे ही। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि यानी कि ग्रेजुएशन में साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, और जो लोग यानी 12th किए हुए हैं आर्ट्स से, आर्ट्स सब्जेक्ट से, वो लोग तो आर्ट्स में रहेंगे ही। तीनों आके मिल जाता है आर्ट्स में आके, तो इसलिए आर्ट्स में कम सीट हो जाता है। हालांकि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा सीट रहता है ग्रेजुएशन में, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो साइंस कॉमर्स को छोड़ के आर्ट्स में आ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट का जो है ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि साइंस और कॉमर्स में अधिक मार्क्स रहता है और आर्ट्स वालों का जो कम रहता है तो आर्ट्स का नहीं ले पाते हैं। और जो होता क्या है कि CBSE बोर्ड वाले भी लोग जो है कि आर्ट्स रख लेते हैं पार्ट 1 में आके। CBSE बोर्ड में अंक अधिक होता है तो सिलेक्शन उन लोगों का जल्दी हो जाता है। इसीलिए पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों का अब तक नामांकन नहीं हो पाया है। कॉमर्स में अभी भी बहुत सीट खाली बचा पड़ा हुआ है। अकाउंट ऑनर्स है, जो भी ऑनर्स अपना रखना चाहते हैं, तो अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट भी कॉमर्स रख सकते हैं। सब्जेक्ट अब चेंज नहीं होगा, अगर कर चुके थे पहले तो कोई बात नहीं, कॉमर्स में आप लोगों का नामांकन हो जाएगा अगर 6ठा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो। इसलिए अगर आप लोग कॉमर्स रखना चाहते हैं तो नामांकन उसमें संभावना है होने की। देखिए आर्ट्स में भी सीट है लेकिन बहुत कम है, यानी कि लगे रहें आप लोग, अगर आप लोग प्रयास में जुटे रहेंगे तो आप लोगों का नामांकन हो जाएगा। स्पॉट एडमिशन ही आप लोगों का लास्ट चांस है। स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत अगर आप लोगों का नामांकन हो पाता है तो आप लोग सेशन 22 से 25 के अंतर्गत नामांकन हो जाएगा। देखिए अभी ही पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत कुछ दिन ही पहले, यानी कि 3-4-5 दिन पहले ही पार्ट 3 का यानी कि फॉर्म फिल किया गया था। उसका डेट भी जारी कर दिया गया एग्ज़ाम का। सेशन 19 से 22 वालों का एग्ज़ाम 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला पार्ट 3 का। यानी कि कहीं न कहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत जो है सेशन को लेकर कहीं न कहीं चिंतित है, वो भी जल्दी में है। स्टूडेंट को लगा था पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे 2 महीना बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन सप्ताह दिन के अंदर ही डेट को जारी कर दिया गया है और रूटीन भी जारी कर दिया गया किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। इसलिए अगर जिन लोगों का नामांकन हो गया है सेशन 22 से 25 के अंतर्गत, वो लोग भी तैयारी में जुट जाएँ। ये नहीं रहे कि 2 साल बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसलिए आप लोग नामांकन अगर करवा लिए हैं तो आप लोग तैयारी में जुट जाए। हो सकता है जून जुलाई अगस्त के बाद, यानी कि आप लोगों का जून जुलाई अगले साल 23 में फॉर्म फिल हो जाएगा। हालांकि अभी 21 से 24 वालों का अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन उन लोगों का हो चुका है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हुआ है 21 से 24 वालों का। 1 साल होने वाला है, यानी कि 21 में नामांकन लिया था, अभी ये 2022 बीतने वाला है। अब लगता है कि 2023 में ही होगा। 2 साल लगता है कि डिले हो जाएगा, 1.5 साल के आसपास। इसलिए हो सकता है अगर 22 से 25 वालों का सेशन जो है बहुत ही जल्द ले सके, कह नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर के हाथ में है, वो कब डेट जारी करेगा। इसलिए आप लोग ये उम्मीद में नहीं रहे कि आराम से हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। आराम से आप लोग तैयारी में जुट जाएँ
जैसे ही अपडेट आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और जो है कि स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, फॉर्म फिल से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पल पल का अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा और मिल ही जाता है। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग विस्तार से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है, मन में कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी जो भी प्रश्न है उसका जवाब दिया जाएगा, उसका हल किया जाएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी सूचना आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है और चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाता है। व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं जो भी आपको परेशानी है, वहाँ आप लोगों को वहाँ भी जवाब दे दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और नॉलेजफुल लगा होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।